गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग भूगोल विषय का तीसरा पार्ट लेंगे, पार्ट 6 का जीवन औसत जीवन प्रत्याशा, पेज नंबर 43। ठीक है, पेज नंबर 43 निकालिए। इसके पहले कि अपन ने वीडियो जो डाला था मैंने, वो आपने देखा है। अपन ने इसके पहले क्या लिया था? इसके पहले अपन ने क्या लिया था? लिंग अनुपात, है ना। आज अपन लेंगे औसत जीवन प्रत्याशा। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि आलेख में क्या दिया हुआ है। ये आलेख में आप देखिए ध्यान से, ये आलेख ब्राजील और भारत में औसत जीवन प्रत्याशा को दर्शा रहा है ना। एक साइड में यहाँ देखिए खड़ी लाइन में औसत जीवन प्रत्याशा और नीचे वर्ष, और यहाँ पर औसत जीवन प्रत्याशा ब्राजील। ठीक है, हाँ, पर ये औसत जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? जब हम ये आलेख देखेंगे, इसके पहले हमको ये देखना है कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर दिया है पेज नंबर 43 में ही। यहाँ पे देखिए, ये जो लड़का और लड़की है, ये प्रश्न कर रहे हैं एक दूसरे से। इसका अर्थ है कि किसी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष तक जी सकता है ना। और जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि किसी देश में व्यक्ति कितने वर्षों तक जी सकता है। इसका अर्थ है कि हम भारतीय औसतन कितने साल तक जीते? 68 साल, यानी 68 साल दिया है यहाँ पर। हाँ, और ब्राजील में लगभग 75 वर्ष। ये यहाँ का एक रेशियो औसत मान के दिया है। ठीक है, और हमको तो पता है पहले हमारे भारत देश में 100 से भी ज़्यादा लोग साल तक लोग जीते थे। लेकिन आजकल इतना प्रदूषण है, इतनी बीमारियां हैं, इतना स्ट्रेस है, इसके कारण क्या हो रहा है सब लोग कि जीवन की क्षमता कम होती जा रही है। ठीक है, हमारा खान पान है, प्रदूषण है, तो ये, लेकिन ये जो आलेख दिया है इसमें हमको ये देखना है। ये देखिए यहाँ पर पहले आलेख में ब्राजील वाला, ये देखो 54 से लेकर 75 तक। ठीक है, और उसी के अनुपात में इधर देखिए भारत में नीचे वाला जो दिया हुआ है औसत जीवन प्रत्याशा भारत की, यहाँ पे क्या दिया है? 41 से लेकर 68 साल तक। ठीक है, अब देखिए इसका स्पष्टीकरण अपन पढ़ेंगे, भौगोलिक स्पष्टीकरण। किसी देश की औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति एवं पौष्टिक आहार मिलने पर जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। विकासशील देशों में भी औसत प्रत्याशा कम है, परंतु सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये हम सबको पता है कि जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, जैसे जैसे साइंस ने प्रगति की है, वैसे वैसे जीवन मान हमारा बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकल गया है ना। बहुत सी हमारी जो कुप्रथा थी, वो प्रथाओं में भी सुधार आने के कारण आजकल जीवन क्या है, लोगों का थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका कट है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये वाला पोर्शन को आपको कट कर देना है। अब आप पेज नंबर निकालिए 44। देखिए इसमें यहाँ पर साक्षरता का प्रमाण है। इसके पहले अपन ने जीवन प्रत्याशा पढ़ा है, अभी अपन साक्षरता का देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको जो जो इस साल के लिए कट है वो पोर्शन आप कट कर लीजिए। ये करके देखिए वाला जो है, इसको आप कट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा है थोड़ा दिमाग लगाओ, ये भी आपको कट करना है। देखिए तो क्या होता है, ये भी आपको कट करना है। ठीक है, इसके बाद है साक्षरता प्रमाण। यहाँ पर ये आलेख में दिया है, एक तरफ साक्षरता प्रमाण है और एक तरफ वर्ष दिए है। यहाँ पे देखो ब्राजील का क्या दिया है, 64.6 से लेकर 92.6। और वैसे ही भारत में क्या दिया है, 40.8 से लेकर 72.2। अब देखिए द्वैत के रंग में आकृति 6.3 से 7.7 में जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं के आलेख दिए गए हैं। इन आलेखों का वाचन कीजिए, उस आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस देश का लिंग अनुपात अधिक है? इसके पहले के जो अपन वीडियो में मैंने डाला था लिंग अनुपात, उसमें देखकर आप इसको प्रश्न के उत्तर बताना है। किस देश में साक्षरता का दर अधिक है? ये वाले पेज में ही आपको देख के बताना है किस देश में साक्षरता का दर अधिक है। आप दोनों में से देख के बताइए किस में ज्यादा है साक्षरता, ब्राजील में ज्यादा है कि भारत में? देखिए, किस देश में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है? किस देश में औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है? किस देश में वृद्धों का प्रमाण अधिक है? इसके पहले अपने पाठ में पढ़े हैं कि अपने भारत देश वृद्धों का देश है कि युवा वर्ग है।
कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देना है और इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा विचार कीजिए, उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमें भारत की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए। हमारे उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमें भारत की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए। हमारे मानव संसाधनों का उचित उपयोग कैसे किया जा सकता है। स्त्रियों की संख्या में वृद्धि एवं जन्म दर नियंत्रण कैसे लाया जाए। इन मुद्दे पर हमें 2 से 3 वाक्य लिखने हैं। ठीक है। और यह क्या आप जानते हैं, भारत में जनगणना कार्यालय द्वारा 10 वर्ष में जनगणना होती है। हर 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना। उसी प्रकार ब्राजील में IGBE यानी ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है ना। जैसे अपने भारत देश में सेंसस हर 10 साल में होता है ना। अपने घर में लोग आते हैं और पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने की मृत्यु हुई है। वो जो अपने देश में क्या होता है, सेंसस। और यहाँ पर क्या है, IGBE द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। दोनों देशों में पहला जनगणना सर्वेक्षण सन 1872 में हुआ था। दोनों देशों में, भारत में भी और ब्राजील में। सबसे पहला सर्वेक्षण कब हुआ था, 1872 में। भारत की जनसंख्या दशक के प्रारंभ में होती है, जैसे 1961 से, फिर 1971, फिर जैसे अभी 2021 में होगी। ठीक है, अभी 2011 में हुई थी, इसके पहले अभी 2021 में होगी। ब्राजील की जनगणना का दशक के अंत में होती है। और ब्राजील में क्या होती है, अंत में, जैसे 60, जैसे पूरा दशक खत्म होता ना, जैसे 11 20, जैसे वहाँ पे 20 में हुई होंगी, अभी फिर 30 में होंगी, 40 में होंगी, इसके पहले 10 में हुई होंगी। और हमारा दशक के शुरुआत में होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है। अब बच्चों, इसके बाद दूसरे वीडियो में मैं आपको इसका स्वाध्याय करवाऊंगी। ठीक है। पहला प्रश्न है, देखिए 45 पेज नंबर में पहला प्रश्न है, बताइए कि नीचे दिए के वाक्य सही है या गलत, वाक्य को सुधारिए। आपने इसके पहले भी इस टाइप के प्रश्न किए हैं कि जो वाक्य गलत है उसको हमको क्या करना है, वैसे बस गलत करके छोड़ नहीं देना, उसको हमें सही सुधार कर लिखना है, तभी हमको 1 नंबर पूरा मिलेगा। और जो सही है उसको बस सही लिख दिए तो भी आपको चलेगा। भारत की अपेक्षा ब्राजील में साक्षरता अधिक है। इसके पहले वाले मैप में अपन ने देखे हैं, अभी आलेख में, ब्राजील में पूर्वोत्तर की अपेक्षा लोग दक्षिण पूर्वी भाग में रहना अधिक पसंद करते हैं। ये भी आप पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सघन जनसंख्या है। ब्राजील के पश्चिमी भाग में घनी जनसंख्या है। ठीक है, ये प्रश्नों के उत्तर को आप इन प्रश्नों को आप ढूंढेंगे। ये आपका होमवर्क है, आज का आपका ये होमवर्क है कि क्योंकि अभी मैंने वीडियो काफी दिन से नहीं डाला था, है ना, और आपने शायद भूगोल की पढ़ाई नहीं की होंगी, इसलिए इस पाठ को आपको पढ़ना अच्छे से, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको फाइंड आउट करना है, खुद ही ढूंढेंगे। और नहीं तो इसके बाद की वीडियो में मैं आपको उसके प्रश्न के उत्तर डालूंगी। धन्यवाद, थैंक यू।